तेलुगु उनके दो स्टेट है और दो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैलेंस इट। जैसा आंध्र प्रदेश की जरूरतें हैं, तेलंगाना की भी जरूरत है, वो काइंडली हैव अ लुक एट इट। और जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल के जो मुद्दे अभी लास्ट मिनट कंक्लूडिंग, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल में कंक्लूडिंग इन 1 सेकंड, एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल में तेलंगाना के लिए आप स्टील फैक्ट्री देने वाले थे, आप माइनिंग इंडस्ट्री देने वाले, माइनिंग यूनिवर्सिटी देने वाले थे, कहीं रोड डेवलपमेंट करने वाले थे, बैकवर्ड रीजन के 900 करोड़ के पैसे अभी रुके हुए। क्या जब पूछना था क्यों नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? जब आज क्यों पूछ रहे? आज जो बाइफरकेशन एक्ट के अंदर, बाइफरकेशन एक्ट के अंदर जो विलेजर्स बिल में लड़ा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोले, अब आप सोनिया गांधी का पैर पकड़ के आपसे बात किया है, जब आप क्यों नहीं पूछा? वो नहीं बोले। दूसरा विषय आप सुनिए, आज मैं पूछना चाहता हूँ कालेश्वरम का, कालेश्वरम का प्रोजेक्ट बिल्कुल मेडगड्ढे जो है पूरा आज डूबे हैं। वो नहीं, डैम का जो कमिटी है ये लोग भी दिया है, काग रिपोर्ट में आया है, उसके द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है। आज बोल रहे एक पैसा किधर से नहीं ले, किधर से लाए? छपा है क्या दुबई में से? दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है, केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, और एटीएम हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर परिवार के लिए एटीआर हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले कालेश्वरम के ऊपर इंक्वायरी करा तुम बोले, केसीआर को जेल को भेजा तुम बोले। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर के ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हुए, क्यों केसीआर को जेल के अंदर भेजा? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं, कुछ नहीं करते। दोनों संजय कुमार झा, जब केसीआर, आपकी बात आ गई मंत्री जी, आपके, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अब आप नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया, अब वो बोल रहे तो आप सुनिए, बैठिए। ऐसे नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए और उनको बोलने नहीं दिया। अब ऐसे नहीं, ऐसा डिस्कशन नहीं चलेगा। माननीय संजय कुमार झा, माननीय संजय कुमार झा, आपका प्लीज, आप प्लीज नहीं, ऐसे डिस्कशन आपस में नहीं। संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, ये आप हाउस ऑर्डर में, प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, फिर आप विषय पे नहीं आएगा। आपने बोला, उन्होंने उनको मैंने बैठाल दिया, अब उन्होंने बोला है तो आप सुनिए, आप बैठिए, बैठाइए प्लीज। संजय जी, आपकी बात हाउस को ऑर्डर में लाइए, मैं कैसे बात करूं? नहीं, ऐसा नहीं चले। आपकी बात आ गई, सभापति महोदय, आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में, आप बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ में मातम था, बिहार में एक ही नारा चला था और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। अब बिहार खत्म हो जाएगा, झारखंड का सारा मिनरल चला गया, अब बिहार में बचा क्या? लेकिन एक नेता आया, नीतीश कुमार, जनता ने मौका दिया और 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाए, वो आज सामने में है। और उनके नेतृत्व में अभी चुनाव हुआ,
और जितना ने कितना बड़ा मैंडेट दिया ये लोगों ने देखा है। तो हम तो आज अपने पार्टी के तरफ से पूरी शुभकामना देते हैं। हाँ, आए थे नारा लोकेश जी, मैंने कहा है कि चुनाव में आए थे, कि पूरी शुभकामना देते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, जो तेलुगु कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है उनको शुभकामना देते हैं, और जितना विजनरी लीडर उनके सीएम है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमरावती इस देश का वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल बन के इमर्ज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। से माननीय सदस्य श्री मस्तान राव यादव बीडा, 10 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, that is the Amaravati Bill, sir. Sir, the legislation seeks to amend the 2014 Reorganization Act by officially declaring Amaravati as the sole and permanent capital of our state, sir. Today's bill is not just about a capital. It touches the very soul and identity of our Andhra Pradesh, sir. Amaravati is not just a place. It is an idea, a vision, and above all, an emotion. The name Amaravati itself, meaning the city of immortality, reflects our cultural heritage and aspiration of Andhra Pradesh people, sir. Coming from the land of Amarjeevi Potti Sriramulu, Nellore district, I say with conviction that this bill restores the dignity, aspiration, and pride of our Andhra people, sir. Honorable Chairperson, sir, to understand the importance of the day, we must go back to February 2014, a black day in our parliament history. We were left, our Andhra people, without a capital, without a continuity, and without closure. In that moment of crisis, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our Honorable Chief